नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसका अगला भाग। और इस भाग में हम श्लोक नंबर 30 से लेकर के 35 तक, यानी कि 5 श्लोक, 6 श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे 30 से 35 तक। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति को आपको किस नजरिए से देखना है, किस ढंग से देखना है। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उस वीडियो का टाइटल है आगे बढ़ने से पहले। उसमें आपको थंबनेल में ही दिख जाएगा, मनुस्मृति आगे बढ़ने से पहले आपको क्या जानना चाहिए उसके बारे में। वहां पर हमने समझा है कि स्मृतियां क्या हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि मनुस्मृति को पढ़ने का, समझने का आपका नजरिया जैसा होना चाहिए, उस नजरिए के साथ ही आप आइए। स्मृतियां परालौकिक साहित्य नहीं है। स्मृतियां संविधान की तरह होती हैं जिसमें संशोधन होते रहने जरूरी हैं। और जब संशोधन नहीं होते तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुस्मृति में भी संशोधन हुए, जिसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति आई, याज्ञवल्क्य के आगे बहुत सी और स्मृतियां आई। विष्णु स्मृति आई, उसके बाद आपका देवल स्मृति थी। ठीक है, उसके बाद नारद स्मृति थी उससे पहले। और उससे पहले नारद स्मृति से पहले भी और भी बहुत सी स्मृतियां रही हैं, जिसमें तरह तरह की चीजें, तरह तरह की परंपराओं के बारे में बताया गया था। तो उसको, वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम बात करते हैं 30वें से लेकर के 35वें श्लोक तक। पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है। तो मैं जरा एक पेंसिल यहाँ पे ले लेता हूँ सो दैट मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो कौन सा कलर ले लूं? आई थिंक ब्लू विल बी गुड। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि वसंत आदि ऋतु, आदि मतलब बसंत की तरह और भी मौसम, और भी तत्व, और भी जितनी भी चीजें इस संसार में हैं, वो सब की सब जो कि इस सृष्टि में आप महसूस कर सकते हो, जिनके बारे में बताया गया है, जिनके बारे में जानकारियां हैं, ये सभी अपने अपने वास्तविक स्वभाव को ग्रहण करती हैं। जैसे आग जो है, वो अपने जलाने के स्वभाव को ग्रहण करेगी। जलाना आग का स्वभाव है। ये चिन्ह कुछ और नहीं है, पहचान है। चिन्ह का मतलब है पहचान। ठीक है। तो पहचान क्या है? स्वभाव। स्वभाव ही पहचान होती है। ठीक है। किसी आदमी का स्वभाव ही उसकी पहचान है कि वो गुस्सैल है, वो अच्छा इंसान है, वो नीच है, या वो दुष्ट है, वो पापी है। ये सारी चीजें किससे आती हैं? उसके पहचान से आती हैं। पहचान ही उसका स्वभाव ही उसका पहचान है, उसका स्वभाव ही उसका चिन्ह है। तो उसी प्रकार से आग का जो स्वभाव है जलाना, तो जलाना ही आग का चिन्ह हो गया, वही उसका स्वभाव हो गया। तो जब भी सृष्टि दोबारा प्रकट होती है, या अपने उसमें विलीन हो जाती है, विलीन होने के बाद दोबारा प्रकट होती है, क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब एक दिन शून्य हो जाता है। और शून्य होने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा एक सरल आवर्त गति कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यहां से यहां तक सृष्टि आई, समाप्त हुई, उसके बाद नीचे ये बिल्कुल कोई चीज प्रकट नहीं करती। उसके बाद जब दोबारा ये लेयर पे आती है, फिर ये सृष्टि प्रकट होती है, फिर इसमें वही तत्व जो कि पहले थे वो तत्व वापस आ जाते हैं। तो जो तत्व वापस आते हैं, उन तत्वों की जो पहचान थी, जिस लिए वो बनाए गए थे, जिस पर्पस से वो बनाए गए थे, जैसे आग है वो जलाने के लिए बनाई गई थी, तो वो अपने ही पहचान को धारण कर लेती है, अपने ही स्वभाव को धारण कर लेती है। यहाँ पे बसंत ऋतु का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आपको सर्वानंदकारी लगती है, सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु बसंत ऋतु मानी जाती है, ऋतुओं का राजा माना जाता है बसंत को। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 11 में यही बताया है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। 10 या 11 में से किसी एक चैप्टर में एक श्लोक है कि मैं सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। ठीक है। तो वसंत ऋतु जो कि आपको आभास कराती है, सुखद आभास कराती है, वो सुखद आभास कराना वो उसका स्वभाव है कि वसंत ऋतु में सुखद आभास ही होगा। प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में होगी, न बाढ़ होगी, न सूखा होगा, न बहुत ज्यादा पानी होगा, न कम पानी होगा, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड वे में होगा। तो जब सब कुछ बैलेंस्ड वे में है, उसका अनुभव बसंत ऋतु जिस प्रकार से कराती है, जिस प्रकार से ये उसका स्वभाव है कि पूरी प्रकृति को बैलेंस में रखना, उसी प्रकार से हर तत्व अपने स्वभाव को, यानी अपने चिन्ह को धारण करता है। मनुष्य उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जो अगर आपने बौद्ध दर्शन में अगर आपकी रुचि है, तो बौद्ध दर्शन में एक बात आती है चेतना को लेकर के। एक किताब लिखी गई थी बौद्ध दर्शन में जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। ठीक है, यानी मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये मिलिंद कौन है? ये मिलिंद कोई और नहीं है, ये मिनांडर है। मिनांडर कौन था? ये सेल्यूकस का सेनापति था। ठीक है। सेल्यूकस का सेनापति था, उसका नाम था मिनांडर। उसे जब वो भारत आया, तो उसे बहुत रुचि थी बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में उसने ये जानने की कोशिश की कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती है या नहीं, दोबारा जन्म होता है या नहीं।
मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को भ्रम है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म पूरा पूरा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। उसमें केवल और केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत की ही बात है। जातक कथाएं अगर आपने पढ़ी हो तो जातक कथाओं में कुछ और नहीं है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, बौद्धों के बोधिसत्वों के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जैसे एक कथा मैं आपको बता देता हूँ, बाबेरू जातक है। उसमें बताया गया कि कोई व्यापारी था, वो कौवा ले जाता है। कांव कांव बहुत करता था, वो भारत में आता है, वो कौवा लेके जाता है। कहता है ये पक्षी मैंने कभी देखा नहीं था, मैं इसको ले जाऊंगा। तो वो अपने यहाँ ले जाता है कौवा, वो कांव कांव करता था, बहुत ज्यादा कांव कांव करता था। अब वो कौवा जब कांव कांव करता था, सारे परेशान हो गए। कुछ दिन तो अच्छा लगा कि आया है, कोई नई चीज आई है, बाद में सब परेशान हो गए। बाद में एक व्यापारी और आता है जो कि भारत से मोर लेकर के जाता है। जब ये मोर लेकर के जाता है तो मोर की आवाज बड़ी सुरीली, बड़ा अच्छा पीहू पीहू वो जो है करे, आवाज उसकी अच्छी लगी लोगों को। तो जब मोर आ गया तो उसके बाद कौवों की आवाजें शांत हो गईं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से ये बताया गया कि जो मोर है, उसको बाबेरू कहते हैं, वो एक बुद्ध था। यानी जो मोर है उसमें बुद्धत्व है। इसलिए जब वो बोलना शुरू करता है तो कांव कांव करने वाले सारे विद्वान, जो खुद को विद्वान कहते हैं, जो कांव कांव ज्यादा करते हैं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, वो कांव कांव करने वाले लोग शांत हो जाते हैं। कब? जब बुद्ध आते हैं। यानी जब वो व्यक्ति आता है जिसका ज्ञान जागृत है, जिसकी चेतना जागृत है। तो बाबेरू जातक था। उसी तरीके से इसके बारे में जानने के लिए मिनांदर ने, यानी मिलिंद ने, ये जानने की कोशिश की। मिनांदर को मिलिंद कहते थे भारत में। जैसे जो वो था सिकंदर था, सिकंदर का ठीक से नाम यहाँ के लोग नहीं ले पाते थे, अलेक्जेंडर नाम था। उसको कुछ लोगों ने सिकंदर कहा। जब अच्छे से नाम नहीं ले पाते थे तो यहाँ जो ब्राह्मण थे वो उसका नाम लिया करते थे अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र उसका नाम था, इसको बोलते थे अलक्षेंद्र, थोड़ा हिंदी नाम कर देते थे अलक्षेंद्र। ठीक है, तो चाणक्य ने अलक्षेंद्र के नाम से ही उसको पुकारा है। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो पुराना सीरियल है या नया सीरियल भी देखें, या पुराना जो चाणक्य था उसमें देखेंगे, तो अलक्षेंद्र कह करके ही बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी उसमें अलक्षेंद्र ही कहते हैं उसे, जो अलेक्जेंडर था। इसी तरीके से मिलांडर ने यह जानने की कोशिश की कि क्या पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध धर्म में कुछ बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया है। तो भगवान बुद्ध ने जो बताया था उसके आधार पर जो बोधिसत्व था उसने ये बताया मिनांडर को। मिलिंद पन्हो, जो बातचीत है ना मिनांडर के साथ, उसी को मिलिंद पन्हो कहा जाता है। बातचीत को लिखा गया है कि ये प्रश्न पूछा मिलिंद ने, इसका उत्तर ये दिया गया, तो उसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जाकर के पता कर लेना, यही तथ्य है, ये किताब है। ठीक है, मिलिंद पन्हो, उसमें यही बताया गया है कि चेतना दोबारा जन्म लेती है। आपकी चेतना जब तक वासनाओं से घिरी हुई है, कोई इच्छा बाकी है जिससे आप बंधे हुए हैं, तो वो चेतना इस संसार से निकल नहीं सकती। उस चेतना को इस संसार में अपने सारे कर्म छोड़ने होंगे। ये कुछ ऐसा है कि अपने सिर पे गट्ठर लाद के आप चल रहे हो, तो जब तक ये गट्ठर आप छोड़ नहीं दोगे, आपको हल्का महसूस नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गट्ठर है ये कर्म, कैसा भी कर्म हो, अच्छा कर्म भी गट्ठर है। चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे लोहे का पिंजरा हो, है पिंजरा ही। इसलिए अच्छा कर्म भी गठरी है। ना तो अच्छे कर्म इकट्ठा करो ना बुरे। अच्छे कर्म इकट्ठा ना करने का मतलब ये है कि किसी को, कई बार होता है कि किसी को हम बस में चलते हुए सीट दे दिए। अब सीट देने के बाद हम क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं। देख रहा होगा तो कितना अच्छा हमें समझ रहा होगा। ये जो अच्छा हमें समझ रहा होगा, ये जो भावना है ना, यही गठरी है। अच्छा कर्म गठरी नहीं है। कर्म तो गठरी कभी है ही नहीं। उससे जो भावना जुड़ी है कि देखें जरा कोई हमको देख रहा होगा कि नहीं, हमारी तारीफ कर रहा होगा मनी मन या नहीं, है लोग देख के वाह वाह कर रहे होंगे कि नहीं। ये जो अच्छे कर्मों से जुड़ी हुई बातें हैं, ये कभी कभी बुरा काम करने वालों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं अच्छे लोगों को, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं उससे, अपने अच्छे कर्म की भावना से कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। कोई बड़ा काम नहीं किया। भगवान सबको पाल रहा है, तुम भी सबके लिए हो, सबके लिए करो बिना किसी भावना के। तो ये चीज होती है। तो ये जब गठरी जब तक नहीं छूटती, ये जो भावनाओं की गठरी जब तक नहीं छूटती, तब तक आदमी जन्म लेता रहता है, क्योंकि उसकी जो भी गठरी है उसको इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। ये दुनिया किराए का घर है। जैसे किराए के घर में घुसते हो, उस घर में घुसोगे, हर सामान का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब इस घर से मैं जाऊंगा, जिस घर में मैं रह रहा हूं, मैं किराया घर है, यहां से मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ले जाने का मेरा मन करेगा तो मैं बांध के ले चला, पुलिस पकड़ ले जाएगी। ठीक है, केस हो जाएगा। उसी तरीके से भगवान केस कर देते हैं, जब इस दुनिया से कुछ चीज लाना तुम ले जाना चाहते हो, कहते हैं नहीं नहीं अभी तुम नहीं, तुम यहीं रहो, तुम्हारा जो रखे हो ना बांध के, इसको यहीं छोड़ो। जब तक उसको छोड़ते नहीं हो तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। इस जन्म के कर्म तो तुम्हें याद रहते हैं, पिछले जन्म के कर्म तुम्हें याद नहीं रहते। इस वजह से समस्या ये होती है कि तुम्हें लगता है कि बड़ा गलत हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है। प्रकृति कभी गलत नहीं करती, भगवान कभी गलत नहीं करता। वो जैसा जिसका हिसाब है वैसा उसके हिसाब को पूरा करता है। गलती हमारी होती है। अगर हम किसी से भावनाओं से जुड़ते हैं तो उसके बुरे कर्म हमारी तरफ आते हैं, तो वो गलती हमारी है। हमें किसी के साथ भावनाओं से नहीं जुड़ना है, हमें केवल अपना कर्तव्य करना है। हमारा काम है
कि किसी का इलाज करें, किसी अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अगर किसी का इलाज करे, तो इलाज ये सोच के ना करे कि हाय हाय मैं बचा लूंगा तो कितना अच्छा रहेगा, हाय हाय ये तो मर जाएगा, वो कभी इलाज ही नहीं कर पाएगा। जो आदमी भावना से जुड़ गया, फल से जुड़ गया, वो कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करो, क्योंकि जैसे ही फल की चिंता होगी, हाय हाय बचा पाऊंगा कि नहीं, मुझे तो बचाना ही है, जैसे ही ये भावना जुड़ेगी वैसे ही तुम्हारे हाथ ऑपरेशन करने वाले कांपने लगेंगे। इसीलिए डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन खुद नहीं करता, क्योंकि वो उसके भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, तो भावनाओं से जुड़ते ही कर्म ठीक से नहीं होते। ये कोई बहुत बड़ी बात भगवान कृष्ण ने नहीं बताई कि बहुत ज्यादा माथा पीटा जाए, क्या बोल के चले गए, कुछ बोल के नहीं गए, सीधी बात बोल के गए हैं। तुम भावनाओं से जुड़ जाते हो, किसी कर्म से फल चाहते हो तो भावनाओं जुड़ जाते हो। कोई डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाता? नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसके हाथ कांपेंगे कि उसका अपना बच्चा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि छोड़ दो, भूल जाओ, जो बच्चे का इलाज कर रहे हो वो तुम्हारा बच्चा हो किसी का हो, वो केवल एक बीमार शरीर है, उसका इलाज करना है एक कर्तव्य की तरह कि हाँ ये मेरा फर्ज है। ठीक है, तो जो भी है वो कर्तव्य समझकर करो। उन्होंने बोला कि तुम अपने सैनिकों को जो तुम्हारे वो हैं कौरव भाई हैं तुम्हारे, तुम उनको मार रहे हो, ये सोच के मत मारो कि ये भाई हैं तुम्हारे, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा मार के, ये सोच के मारो कि अगर ये जिंदा रह गए तो ये क्या कर देंगे पूरे समाज का। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि ऐसी शक्तियों को खत्म करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ऐसे लोगों का जिंदा रहना ठीक नहीं है। आपका लड़का किसी का बलात्कार करके चला आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप चाहोगे ना कि हाय मेरा बच्चा बच जाए। बचने लायक थोड़ी है वो समाज का शत्रु है। इसलिए रिश्तेदारी होने से कुछ नहीं होता। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी, आप चाहें ना चाहें। हर कोई चाहता है, बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद भी चाहता है मेरा बच्चा बच जाए। जिसके पास ताकत होती है वो लोगों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। यही नियम भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि तुम अपने भाइयों को इस चीज का फायदा मत दो। यहाँ भैया तुम्हारे भाई हैं तो तुम उनको छोड़ दोगे, और कोई दूसरा होता, कोई साधारण आदमी होता तो कहते इसने अपराध किया है मैं इसकी मुंडी उड़ा दूंगा। क्यों भाई, उसी की क्यों उड़ाओगे और अपने भाइयों की क्यों नहीं उड़ाओगे? ये भी तो गलती कर रहे हैं। जब ये गलती कर रहे हैं तो इनकी भी उड़ाओ, तुमने और भी औरों की भी उड़ाई है, इसकी भी उड़ाओ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये बात बताई थी। तो वासना रहित कर्म करने की बात कही गई थी। तो जब तक वासना रहती है तब तक जो चेतना होती है, जैसे पानी में पत्थर मारिए तो एक लहर पैदा होती है, उस लहर से दूसरी लहर पैदा हो जाती है, दूसरी से तीसरी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जब तक लहर है, यानी जब तक वासना है, एक के बाद दूसरा जन्म होता रहेगा। यही भगवान बुद्ध ने जो बताई थी बातें, उसके आधार पे चेतना के विषय में जो बताया, मिलिंद को उत्तर दिया गया, उसके बारे में यही बताया गया कि जो शरीर है, जो आदमी है, वो जीव है, वो जन्म नहीं लेता। उसकी चेतना बार बार, जिसके ऊपर कर्म लदे हुए हैं, वो बार बार जन्म लेते हैं। मिलिंद पन्हों में इसकी व्याख्या है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म, जिसमें जातक कथाएं हैं, उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, पुराने जन्मों की कथाएं हैं। भगवान बुद्ध 26वें बुद्ध थे, उनसे पहले 25 बुद्ध और आके चले गए थे, जिन्होंने अच्छी बातें की। जैसे होता है ना, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता, वो अच्छी बातें लिख के कह के चले जाते हैं, क्योंकि वो जानता नहीं था कोई उनको, इसलिए उनकी बातें सामने नहीं आती। लेकिन जो बुद्ध आए, जो गौतम बुद्ध आए, उनको जान गए लोग, वो सामने आ गए। तो इसलिए उनसे पहले भी 25 बुद्ध आए थे। अब फिर से बुद्ध आएंगे, जिनको कहा जाता है कि मैत्रेय के नाम से आएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि फिर से अवतार लेंगे, तो बुद्ध का मैत्रेय अवतार होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म की बात नहीं की जाती बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, वो गलत सोचते हैं। पुनर्जन्म की बात है बौद्ध जन्म में, मैत्रेय अवतार के बारे में बताया गया है। और जो सही बौद्ध हैं, जो खुद पढ़ते हैं, उन्हें पता है ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पूर्व कर्मों के हिसाब से ही आदमी का स्वभाव बनता है। अगर मेरे पुराने कर्म ऐसे रहे हैं कि मैं लोगों को डांटता हूँ, डपटता हूँ, उनसे फालतू की बातें करता हूँ, दूसरों से जलता हूँ, तो ये मेरा स्वभाव बन जाएगा। दूसरों से जलना मेरा स्वभाव बन जाएगा। ठीक है, जब मेरा स्वभाव बन जाएगा तो मेरे स्वभाव के अनुसार जो दूसरों से जलता है, दूसरों की छीन लेता है, दूसरों की अच्छी चीज खा जाता है, उस हिसाब से मेरे लायक शरीर कौन सा? इंसान का शरीर मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक शरीर है सियार का, जो शेर के खाए हुए, छोड़े हुए जो चीजें हैं उनको खा जाता है। या फिर बिल्ली का शरीर है, जो सामने दूध रखा हुआ है और ये सोचती है कि आंख फूटे तो हमें मिले। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये जो चीजें हैं कि भैया दूसरे की अच्छी चीज को छीन लेना है, अच्छा नहीं लग रहा है, उससे छीन के खाना है, ये स्वभाव अगर मेरा बन गया है तो मेरे लिए इंसान का शरीर अभी तो है, मरने के बाद ये शरीर मेरे लायक नहीं रहेगा। मेरी ऊर्जा, मेरी चेतना, मेरा स्वभाव वैसा ही है। इसलिए मेरे स्वभाव के अनुसार एक जो शरीर कुत्ते बिल्ली या किसी का भी खाली होगा, उसको मुझे दे दिया जाएगा। वो अपने आप पहुंच जाऊंगा मैं वहां। ठीक है, कोई देता नहीं, अपने आप पहुंचते हो। ये पूरी सृष्टि में ऐसा ही बनाया गया है। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों को पैदा किया। इसमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। अब ये जो श्लोक है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है।
ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है क्योंकि लोगों ने ये सोचा है कि एक आदमी के शरीर में पैर जो है वो सबसे निचली चीज है, इसलिए जो है ये पूरे तरीके से शूद्रों को निकृष्ट बताने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का संबंध कहीं पर भी उनके जन्म से या उनके होने न होने से, पैरों से होने से, इससे नहीं होता। इसका असली मतलब लोगों को नहीं पता है। ये जो श्लोक है इसका मतलब अगर आपको सही से समझना है तो ये ऐतरेय उपनिषद में समझाया गया है। इसकी व्याख्या ऐतरेय उपनिषद में की गई है। ठीक है, अभी हम उसको समझेंगे कि क्या उपनिषद में व्याख्या की गई है और आपने आज तक क्या समझा था और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। परमात्मा ने इस संसार को दो भागों में व्यक्त करके एक को पुरुष तथा दूसरे को स्त्री बनाया। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, ऊपर की चीजों को ध्यान से पढ़ा होगा क्योंकि ये तो श्लोक फेमस है ही। दो भागों में व्यक्त करके एक को पुरुष और दूसरे को स्त्री बनाया और स्त्री भाग से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। यानी स्त्री भाग जो था उसी से विराट पुरुष को उत्पन्न किया गया। उस विराट पुरुष प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, मैं वही सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूं। यानी ये ब्रह्मा खुद की बात कर रहे हैं। यानी जो विराट पुरुष है उस विराट पुरुष ने ही सब कुछ उत्पन्न किया। ठीक है, उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ऐसा आप लोग जानिए, मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। ठीक है, ये इतने ऋषियों को उत्पन्न किया। अब इसका असली मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। ये सारी बातें कहानियों के रूप में, लोगों के समझ आने के रूप में लिखी गई हैं ताकि लोग इसको एक कहानी की तरह समझ सकें, परमात्मा किस तरीके से कार्य करता है उसको समझ सकें। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक व्याख्या है ये वेदों में पहले से है, उपनिषदों में पहले से है। और एक किताब है, वो ये किताब है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, कैवल्य दर्शनम। आई डोंट नो कि उल्टा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ या सीधा, बट कैवल्य दर्शनम नाम की एक किताब है। इंग्लिश में ये द होली साइंस के नाम से आती है। इसमें वेदों की व्याख्या की गई है, सृष्टि कैसे आई, इसके जो गूढ़ अंश हैं जो कि उपनिषदों से लिए गए हैं, जो साइंटिफिक पोर्शन है वेदों का जो उपनिषदों से लिया गया है, उसकी व्याख्या इस किताब में की गई है। और उसके माध्यम से आप ये पूरा का पूरा श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अर्थ है क्या। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसके माध्यम से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमने ये समझा था कि जो परमात्मा है वो क्या है, वो एक आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति कभी भी विकर्षण शक्ति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए परमात्मा का फैलाव किस रूप में होता है, आकर्षण और विकर्षण शक्ति के रूप में होता है। जो विकर्षण शक्ति है वो अपरा का निर्माण करती है। इस अपरा में ये जो सीमा है, अपरा की जो सीमा है, ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे, इस टॉप जंक्शन पे, इस बिंदु पर कौन है, इस टॉप बिंदु पर जो तत्व है वो क्या है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, उसी से सारी नीचे की चीजें प्रकट होती हैं। ये वही पॉइंट है जहां से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है और सारी नीचे की चीजें प्रकट होती चली जाती हैं सारे कणों के रूप में। हमने पहले ही पढ़ा कि ये पूरी सृष्टि कणों के रूप में, असंख्य कणों के रूप में व्यक्त होती है और असंख्य कणों के रूप में व्यक्त होते हुए रिपल्सिव फोर्स की मदद से पीछे की ओर भागे जा रही है। ठीक है, पीछे की ओर भागती चली जाएगी। तो यहां पर जो असंख्य कणों की सहायता से ये पीछे की ओर पूरी की पूरी सृष्टि जब भाग रही है, तो इस भागती हुई सृष्टि में होता क्या है कि आपने एक वीडियो में पहले हमने डिस्कस किया था कि उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल्स होते हैं अपरा में। सबसे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वहां पर जो कण है वो क्या है, वो बहुत नजदीक है परा के। आप ऐसे समझ जाइए कि जो चुंबक है उसके नजदीक जो कण होगा, जैसे ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके नजदीक जो लोहे का कण होगा उसमें चुंबक का आकर्षण ज्यादा होगा, चुंबक की ओर वो ज्यादा आकर्षित होगा। यानी उसमें ईश्वरत्व या ईश्वर का गुण, जो ईश्वरीय गुण है, उसकी चेतना ज्यादा से ज्यादा अनुभव होगी। ठीक है, इसलिए ऊपर जो गुण होते हैं यहां पर, ये आप उस लाइन को समझिए, ये जो लाइन है ना, ये इसको समझिए। इस लाइन पर ब्रह्मा नाम का तत्व है। इस लाइन के नीचे अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, हर एनर्जी लेवल की एक फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, एक लेवल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहां पर क्या है, महरलोक, महरलोक एक फ्रीक्वेंसी लेवल है जहां पर महरलोक है। उसके ऊपर सत्यलोक है, फिर बीच में एक लोक और है। तो ये लोक क्या है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जिसपे अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करती हैं। इन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होता क्या है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे जो तत्व रहते हैं, जो नजदीक रहते हैं ब्रह्मा के, यानी कि परा के नजदीक जो रहते हैं, परमात्मा के, जहां पर ये खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन पैदा हो रहा है, उस पॉइंट पर जो तत्व हैं, ये जो अपरा के नजदीक जो कण है, वो नजदीक होने के कारण, परमात्मा तत्व के नजदीक होने के कारण उसका अनुभव ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। इसलिए, क्योंकि वो अनुभव ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, इसलिए उसको सत्व कहा जाता है। वहां जो कण है उनमें जो खिंचाव है परमात्मा के प्रति वो ज्यादा है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सत्व कहा जाता है। तो सत्व गुण की शुरुआत कहां से होगी, सत्व का अनुभव कहां शुरू होगा, सत्व का अनुभव वहां से शुरू होगा जहां से
ईश्वरीय प्रकाश पड़ना शुरू होता है, यानी प्रकाश की अनुभूति शुरू होती है, जिससे अलग अलग कण अपने आप को अलग अलग रूप में मानने लगते हैं। जैसे अगर आप किसी घड़ी घड़ी में सेल डाल दें और घड़ी ये सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं, उसको ये नहीं पता चले कि मैं सेल की वजह से चल रही हूँ, कुछ ऐसी हालत है। तो महरलोक से जो कण हैं, उन कणों पे ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है। प्रकाश ही सब कुछ है, ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है। उस प्रकाश के पड़ने पर क्या होता है, वहां पर तत्वों को आभास होना शुरू होता है, अपने आप का आभास होना शुरू होता है। जैसे हमारे अंदर जब चेतना आती है तभी हम जागते हैं, हमें आभास होता है कि हम कुछ हैं। तो वो जो कुछ हैं का आभास है वो महरलोक से होता है, क्योंकि महरलोक सबसे नजदीक है, जहां से चेतना शुरू होती है वो ईश्वर के नजदीक है, यानी चुंबक के नजदीक है। उस चुंबक के नजदीक है जिसमें चुंबकत्व है। तो जो लोहे का टुकड़ा चुंबक के नजदीक होगा वो लोहे की तरफ ज्यादा आसानी से आकर्षित होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव ज्यादा करेगा। तो वो ईश्वरीय क्षेत्र का अनुभव ज्यादा करने के कारण वो सतोगुणी कहा जाता है। तो जो सतोगुणी है वो क्या बनता है, वो ब्राह्मण बनता है। ये जो महरलोक है ये कुछ और नहीं है, ये जो परम पुरुष है, ये जो पूरा का पूरा अपरा है ना, इसको पूरे के पूरे अपरा को एक इंसान की तरह दिखाया गया है कि पूरा एक इंसान खड़ा है अपरा की ऊपरी सीमा से लेकर के ब्रह्मा की सीमा से लेकर के नीचे तक। इस इंसान का जो मुख है ये महरलोक के बराबर है, महरलोक की बराबरी पर है, फ्रीक्वेंसी के उस लेवल पर है जहां से अनुभव शुरू होते हैं। अब ये सबसे नजदीक है परमात्मा तत्व के, इसलिए जो परमात्मा तत्व है वो चुंबक की भांति है। क्योंकि वो चुंबक की भांति है तो उस चुंबक के नजदीक होने के कारण इस लोहे को, यानी इस तत्व को, यहाँ पर जितने भी कण हैं इनको किसका अनुभव ज्यादा होगा, ईश्वरत्व का अनुभव ज्यादा होगा, इसलिए ये सतो गुण से भरपूर होते हैं। इसलिए यहां से जो गुण रखे जाते हैं, जो लोग इन गुणों को रखते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। यानी जो ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण पैदा नहीं होते, जो अपने आप को ब्राह्मण बनाते हैं, शिक्षा के माध्यम से अपने आप को उन्नत करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को ब्राह्मणत्व के लेवल तक लाते हैं, उस स्तर तक लाते हैं जहां पर उनका ज्ञान इस स्तर का हो कि वो अनुभव कर सकें ईश्वरीय सत्ता को। तो उन तत्व वाले इंसानों को, जिनके अंदर वो तत्व अधिक होता है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्म का अनुभव है। ठीक है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस तत्व से ब्राह्मण का निर्माण होता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये तत्व ज्यादा होगा वो ब्राह्मण होगा। ठीक है, ये है उसका मतलब। ये नहीं है कि मुख से जो है ब्राह्मण निकला। ऐसे तो बड़ी बुराई करते हो कि पैरों से शूद्र निकला, पैर तो फिर भी ठीक है, मुंह से तो थूका जाता है। क्यों नहीं कह देते कि ब्राह्मण को थूक के बराबर बताया है? नहीं कहते ना, क्योंकि तुम्हारा धंधा पानी नहीं चलेगा, तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए नहीं कहता कोई ऐसा। ठीक है, तो मुख से जो मतलब होता है उसका मतलब ये है कि वो मुख नजदीक है, जो ब्रह्मरंध्र है उसके नजदीक है। सबसे पहली चीज यही है जहां से हमारी पहचान शुरू होती है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तभी हमारी पहचान होती है। तो यहाँ पे जो मुख है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये फ्रिक्वेंसी लेवल है, ये हमारे मुख के लेवल पर आता है, यानी परम पुरुष के मुख के लेवल पर आता है, जो महरलोक है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे परम पुरुष का जो बाहें होंगी, यानी इस बाहों के लेवल पर जो एक पूरा का पूरा वो होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल जो कि बाहों के आसपास से निकल रहा होगा, वहां पर जो तत्व होता है, वहां पर जो तत्व होते हैं उनमें इतना अट्रैक्शन नहीं रहता। यानी लोहे के कण हैं जो यहाँ पर, ये चुंबक के प्रति इतने आकर्षणवान नहीं रह जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा आकर्षण उनमें होगा। ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी फील करेंगे। तो उनमें सत और रज, सत प्लस रज दोनों की अनुभूति होगी। रज का मतलब होता है कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, सकाम कर्म की भावना, अपने अस्तित्व का ज्यादा से ज्यादा गहरा एहसास होना कि मैं हूं, वो हो भी सकता है, वो है, वो उतना नहीं करता है, मेरे पुरुषार्थ से सब होगा, मैं सब कुछ करूंगा तो ही ईश्वर मेरी मदद करेगा। ये पुरुषार्थ जो है, ये जो भावना आती है क्षत्रिय के अंदर होती है, जिसमें सत और रज दोनों होता है। मैं हासिल करूंगा, मैं राज्य जीतूंगा, मैं ये जीतूंगा, मैं वो जीतूंगा, ये सारी चीजें जीतने हारने वाली जो भावना आती है वो सत और रज के मिश्रण से आती है। वो उस लेवल पे होती है जहां पर परम पुरुष की बाहें, यानी उस स्तर पर, उस एनर्जी लेवल पे होती है जहां पे उस परम पुरुष की बाहें आ सकती हैं। ठीक है, अब ये बाहें कहाँ होंगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने दोनों हाथ फैलाएं तो दोनों हाथों को फैलाने के बाद इस हाथ की सबसे जो लंबी उंगली है उसके सबसे किनारे को पकड़िए और इस हाथ के सबसे आखिरी किनारे को पकड़िए। ये जितनी लंबाई होती है ना हमारी दोनों हाथों के फैलाव पे, यही हमारी टोटल हाइट होती है। इस हाइट का कुछ पोर्शन, कुछ जो परफेक्ट पोर्शन होता है वो हमारे बाहों को बताता है। उसके बाद कुछ परफेक्ट पोर्शन ऐसा होता है जो हमारी कमर तक की लंबाई को बताता है। उसके बाद नीचे की लंबाई को बताता है। ये सब पहले से ही अगर आप देखेंगे तो ये आपको पहले से ही जो योग और जो तंत्र साधना है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो आपका जो कुंडलनी जागरण वाली साधना है, उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि शरीर के कितने अंश और कितने भाग होते हैं, कितना कितना पोर्शन पूरे हिस्से का होता है। ठीक है, तो ये जो क्षत्रिय होता है ये उस लेवल पे आता है, पूरे यूनिवर्स के, पूरे क्रिएशन के उस लेवल पर आता है जो महरलोक से नीचे कहीं इस स्थिति में है, जहां पे जो है चुंबकत्व का जो एहसास है, जो ईश्वरत्व का एहसास है थोड़ा कम, और संसार का एहसास भी
थोड़ा होता है, यानी संसार और ईश्वर दोनों के बीच में आदमी रहना चाहता है। जैसे कोई आदमी माँ काली की पूजा इसलिए करता है ताकि युद्ध में जीत जाऊं, ये रजोगुणी है। क्योंकि माँ काली यानी कि ईश्वर के स्वरूप की भी आराधना कर रहा है, उसकी तरफ भी खिंचा हुआ है और संसार की तरफ भी खिंचा हुआ है कि युद्ध जीतूं, राज्य मिले। तो सांसारिक सुख भी चाहता है और ईश्वरीय कृपा भी चाहता है। इसमें सत और रज दोनों है। इसी को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण, ऐसे तत्व, ऐसे कण विद्यमान हो, इनकी अधिकता हो, इन कणों की अधिकता से ही सत, रज और तम का निर्धारण होता है और कुछ नहीं है। इन कणों की अधिकता या कमी से ही निर्धारण होता है। तो जिसके अंदर सत और रज इन कणों की बराबर बराबर मात्रा होती है, वो क्या करते हैं? क्षत्रिय होते हैं। उसके बाद आता है बीच की स्थिति, जहां पे हमारी पृथ्वी होती है। पृथ्वी पर क्या होता है? सत और रज तो होता ही है, साथ में तम गुण यानी बुराई का गुण भी हमारे इसमें आ जाता है। बुराई का गुण भी हमारे पास आ जाता है, यानी तम भी हमसे जुड़ जाता है। यहां से सीमा शुरू होती है पृथ्वी से। पृथ्वी पर सत, रज और तिम तीनों गुण आते हैं। इसलिए पृथ्वी पर जो व्यक्ति पैदा होता है उसके पास सत से रज, रज से तम, तम से रज, रज से सत में जाने का पूरा अवसर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पे जिसने जन्म लिया मनुष्य के रूप में और सत, रज और तम जो जान गया, उसको अपने हिसाब से पूरा का पूरा अपने आप को सही से जीने का और आगे बढ़ने का और मोक्ष को प्राप्त करने का यानी ईश्वर को प्राप्त करने का सही मौका पृथ्वी लोक पे ही मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े से बड़े देवता भी पृथ्वी लोक पर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा और हर तरह का कर्म करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो सत, रज और तम तीनों का मिक्सचर, यानी कि यहाँ पर जो कण होते हैं, इन कणों के साथ कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा आदमी है, मान लीजिए, जो कि पूजा पाठ भी कर रहा है, जो संसार भी चाहता है, और एट द सेम टाइम अगर उसके चाहने के बीच में कोई आदमी आ गया, कोई बाधा आ गई, तो वो उसकी जान लेने की भी कोशिश करता है। यानी तीनों गुण साथ में होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, धार्मिक भी हैं, उनको भगवान की भी पूजा करनी है, उनको संसार भी चाहिए, बड़ा घर, बड़ा मकान, सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर कोई उनके बीच रास्ते में आ गया, कोई उनके काम में बाधा पहुंचाने लगा, तो उसकी जान लेने की भी कोशिश करते हैं। जान लेने की कोशिश करना क्या है? हत्या की कोशिश क्या है? ये एक तरीके का जो है तमोगुण है। ठीक है, ये तम है, ये अंधकार है। तो जो तमोगुण में होते हैं, सतरज और तम तीनों में होते हैं, ये क्या होते हैं? अधिकतर वैश्य होते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकतर जो लोग होते हैं रज और तम से प्रभावित होते हैं, जो वैश्य ज्यादा होते हैं। अगर हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रजोगुणी होते हैं, लेकिन रजोगुण होने के साथ साथ उनके अंदर तम भी होता ही होता है। आज के समय में अधिकतर लोग इस लेवल पे ही हैं, वैश्य लेवल पे। ठीक है, किसी ने कुछ किया तो मैं ठीक कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनकी गिनती भी थोड़ी सी सेटल लेवल पे है, सर्टेन लेवल पे आ चुकी है कि 50-50% के आसपास आ चुके हैं। एक समय ऐसा था जब कानून व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी, तो इस तरह की चीजें होती थी कि भैया मेरे रास्ते में कोई आएगा मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, आदमी अगर अपना बस नहीं चलता तो मन मार के रह जाता है, कोई और तरीका निकालता है, छल कपट से कुछ और तरीका निकाल के किसी और तरीके से काम करने लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ताकत है, जिनमें रज भी ज्यादा है, राजा होने की वजह से, पावर होने की वजह से, तो वो क्या करते हैं? वो अपने शत्रु को या उस व्यक्ति को जो इसलिए शत्रु बन गया हो कि उनके रास्ते में आ रहा है, सही बात पूछ रहा है, तो उसको मरवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रज और तम इन दोनों का मिक्सचर किसमें होता है? वैश्य में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे नीचे। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इस परम तत्व से, यानी कि ये जो चुंबक है जिसमें आकर्षण का गुण है, अगर लोहा नीचे की ओर आता जा रहा है, दूर आते जा रहे हो, तो उसमें चुंबकत्व का एहसास ही खत्म हो जाता है। मतलब कोई ऐसा तत्व है जिससे मैं बना हूं, जिसकी ओर मैं खींच रहा हूं, जो मुझे खींच रहा है, जो चाह रहा है कि मैं उसके प्रभाव क्षेत्र में आऊं, उससे मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हो जाता हूं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, थोड़ी थोड़ी दूर लेते जाइए, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव यानी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव उसका कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे आप उसको दूर रख दीजिए, फिर चुंबक उसको खींच नहीं पाएगी, वो चुंबक को नहीं खींच पाएगा। दोनों अपने पृथक अस्तित्व में आ जाते हैं। तो जो बिल्कुल ही पृथक अस्तित्व में आ जाता है, जिसे जरा भी इस बात का विश्वास नहीं है कि ईश्वर जैसी कोई चीज हो सकती है, या कोई ऐसी चीज है जो मुझे आभास कराती है कि उसकी तरफ मुझे खींचना है, मुझे सही की तरफ जाना है, रज से तम से हट करके सत की तरफ जाना है, अच्छे कर्म करने, इसलिए कर्मों के माध्यम से तमोगुण को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तमोगुणी व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो शूद्र है, ना कि वो जो कि शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ वो शूद्र है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। मिल जाए तो मुझे बताइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। भगवत गीता में साफ लिखा है कि व्यक्ति अपने गुणों से ही शूद्र बनता है, व्यक्ति अपने गुणों से ही वैश्य बनता है, कर्मों से और गुणों से। ठीक है, और इसी सतरज और तम गुणों के आधार पर अध्याय 18 में भगवत गीता के चारों वर्णों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये जो परम पुरुष है, इस परम पुरुष ने क्या किया है? ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। ये परम पुरुष प्रकट होता है अपरा के रूप में। ठीक है, और ये ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। लेकिन ये ब्रह्मा को उत्पन्न कैसे करता है? होता ये है कि जो परमात्मा है वो क्या करता है, हिरण्य गर्भ, एक हिरण्य गर्भ नाम की जगह है। जगह मतलब एक तत्व है, एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरे तत्वों को प्रकट करने की शक्ति है, उसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं। इसके बारे में आप
उसमें पढ़ सकते हैं, ऐतरेय उपनिषद में। ठीक है, उसमें बताया गया हिरण्यगर्भ के बारे में। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ ही क्या कहा जाता है? वो स्त्री जो पूरे के पूरे उसका है, पूरी सृष्टि का जो स्त्री स्वरूप है, स्त्री का जो गर्भ है वो हिरण्यगर्भ है, जिसने सब कुछ हर किसी को जन्म दिया है। वहीं से ये परम पुरुष प्रकट होता है, विराट पुरुष प्रकट होता है। इसी विराट पुरुष ने ब्रह्मा को जन्म दिया, और इसी विराट पुरुष ने जब ब्रह्मा को जन्म दिया तो उस ब्रह्मा ने फिर पूरी सृष्टि की है, ये सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है, ये सब चीजें उनके पास थी, ये रॉ मटेरियल बन गया। जो परम पुरुष है वो रॉ मटेरियल दे गया कि यहाँ पे ब्राह्मणत्व वाले तत्व हैं, यहाँ पे क्षत्रियत्व वाले तत्व हैं, यहाँ पे रज वाले तत्व हैं, यहाँ तम वाले हैं, शूद्र वाले हैं। तो ये सारी चीजें रॉ मटेरियल के रूप में इस परम पुरुष से पैदा हो गई। और ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा ने क्या किया? वो तत्व ऐसा है जो इन सब से, इन सब का यूज करके, इन सब के कॉम्बिनेशन से नई नई योनियां, नए नए शरीरों को, यानी कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना उसने शुरू कर दिया। जहां कहीं भी एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन हो रहा है वहीं ब्रह्मा है। कुल मिलाकर के ये चीज है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से समझाया गया है। तो स्त्री गर्भ की जो बात की जा रही है वो हिरण्य गर्भ है, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जाकर के वेदों में भी समझ सकते हैं। हालांकि वेद उन लोगों ने खोल के देखे ही नहीं होंगे जिन्होंने केवल मनुस्मृति को इसलिए समझा है कि भैया उनको एक प्रोपेगेंडा चलाना है, किसी ने कुछ बता दिया है। खुद से जिन्होंने जाना नहीं, खुद से जाइए, जानिए। इस मनुस्मृति में जितने भी श्लोक हैं, जो श्लोक निंदनीय है उस समय के हिसाब से सही थे, जो श्लोक आगे जाके सही हुए, हर श्लोक का सामना हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी श्लोक को हम छोड़ेंगे, अपनी सुविधा अनुसार हम इसमें से किसी श्लोक को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, मनुस्मृति में जिस तरीके से भारत का संविधान होता है उसी तरीके से स्मृतियां भी संविधान है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, जरूरी है समय के हिसाब से। उसी तरीके से स्मृतियों में भी संशोधन होते रहे। मनुस्मृति में जो संशोधन आप चाहते थे कि लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, विधवाओं के अधिकार नहीं है, वो सारे के सारे जो है संशोधित हो चुके हैं। मनुस्मृति का संशोधित रूप है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में साफ साफ बताया गया है कि विधवाओं को भी अधिकार है शादी करने का। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मनुस्मृति कोई बिल्कुल पत्थर का लकीर है। ना, ये स्मृति है। स्मृति संविधान होती है, संविधान को बदल दिया जाता है जरूरत पड़ने पर, इसीलिए बनाए जाते हैं। और अगर नहीं बदला जाता तो महाभारत होती है। ठीक है, शूद्र के बारे में आई होप कि इन चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि तम गुण क्या है, रज गुण क्या है, सत रज तम ये क्या है। पूरी की पूरी सृष्टि कणों के रूप में व्याप्त है। इन कणों में जहां पर केवल और केवल ऐसे कणों की अधिकता है, या कोई ऐसा कण आपके भीतर है जो कि ईश्वरीय तत्व से पूरी तरह दूर है, रिपल्सिव है, राइट, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आप जो है एक तरीके से ऐसी आदत वाले बन जाते हैं जो कि लंपट जीवन जीना चाहता है, किसी से डरता नहीं, किसी से किसी सही गलत का विचार नहीं करता। उस सुबह उठता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि आज मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होगा। वो जाता है शराब की दुकान पे, उठते ही शराब की दुकान से शराब खरीदता है, पीता है, और वहीं सुबह 9 बजे जब काम करने का समय होता है तो शराब की दुकान के सामने दारू पी के पसर जाता है। ये क्या है? ये शूद्र है। वो भले ही ब्राह्मण हो, पांडे हो, कोई हो, लेकिन अगर काम ऐसा करता है तो वही शूद्र है, वो असली शूद्र है। ठीक है, शूद्र की परिभाषा, ब्राह्मण की परिभाषा, क्षत्रिय की परिभाषा कभी भी जन्म के आधार पर कहीं आपको नहीं मिलेगी। जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी इस तरह की बात को प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, बार बार इस बात को दोहराते हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, किसी तरीके से सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। क्योंकि उनका मानना यह है कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, सारे नियम तोड़ दो, बिना शादी के घर में रहना शुरू कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें अब समाज में होने लगी हैं, बिना शादी के साथ में रहने लगना, ये सब चीजें होने लगी हैं। ये उन्हीं लोगों के काम है। उनको ये लग रहा है कि जो सनातन धर्म है ये क्या करता है? ये मर्यादाओं की बात करता है। ये कहता है कि आपको अपनी आदतें सही रखनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा आचरण में रहना सिखाता है, और आचरण में रहना जो जो चीज सिखाती है वो दुष्ट आदमी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। इसीलिए ये लोग जो चाहते हैं कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, बिना शादी किए लोग रहें, यही लोग आप देखेंगे, यही लोग मनुस्मृति की, भगवत गीता की बुराई करते आपको नजर आएंगे। बहुत सीधा सा पैटर्न है, क्योंकि इनको ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा संसार चाहिए जहां पे सब लंपट हों। ठीक है, बिना शादी किए रहें, ठीक है, लड़का लड़के से शादी कर, मतलब कुछ भी चल रहा है दुनिया में, और इसीलिए वो ये चीजें करते हैं। ठीक है, आगे इनकी खिंचाई होती रहेगी, आगे इनके बारे में बात होती रहेगी। लेकिन हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।